हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की न्यू क्लास में। आज हम आपको बताएंगे रेलवे ग्रुप डी के टॉप 100 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। पहला का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग किया था। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास द्वारा शरीर त्याग किया था। उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा का सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध 1991 में किसके मध्य लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच। तीसरा का बी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुर्शीद कुली खां। चौथा का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। 5 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों में फूट डालो और शासन करो की नीति कब बनाई? अंग्रेजों में फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1858 के बाद। छठा का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्ष तक। 7 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में कब आए थे? आर्यों भारत में कब आए थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय एशिया में। आर्य भारत में केंद्रीय एशिया में आए थे। 8 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस अवधि में रामायण और एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्य अवधि में। 9 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त ने। 10 का बी हो जाएगा। गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैम खान और हेमू के बीच हुआ था। 11 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। 12 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मस्तानी किस शासक की प्रेसी थी? मस्तानी किस शासक की प्रेसी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव पेशवा। 13 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिलजी ने। 14 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किए? मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 का डी हो जाएगा, सूरत में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है,
पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि कौन सी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निजाम। पहली सहायक संधि निजाम थी। 16 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुरंदरदास। 17 का सी हो जाएगा पुरंदरदास। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। 18 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मुगल शासकों में किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? निम्नलिखित मुगल शासक में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां को। 19 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। 20 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। 21 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महायान संप्रदाय। 22 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन थे? ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उस्ताद ईसा। 23 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कलिक। 24 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया था? सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंचमहल। 25 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 26 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज ने। 27 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने इबादत खान बनवाया था? निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर ने। 28 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रजिया बेगम। 29 का बी हो जाएगा रजिया बेगम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। 30 का सी हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महमूद बिन कासिम। 31 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। 32 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किसके समाधि के द्वारा नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। 33 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान महमूद। 34 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजंता गुफाएं। 35 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपति की। 36 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्धों का। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ बौद्धों का है। 37 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था। 38 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत की प्रथम लड़ाई। 39 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1526 में। 40 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 जून 1757 में। 41 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1763 में। बक्सर का युद्ध 1763 में हुआ था। 42 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। 43 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री को। 44 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झांसी की रानी। 45 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1815 में। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। 46 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तुर्की को।
यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। 47 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1871 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। 48 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1707 ईस्वी में। 49 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1917 में। बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी। 50 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेनिन ने। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन ने किया था। 51 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेनिन ने। 52 का सी हो जाएगा। अप्रैल थीसिस लेनिन ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1921 में। 53 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रोट्स्की ने। लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। 54 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैकॉले ने। 55 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था। राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संस्कृत की शिक्षा में। 56 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनरल डायड। 57 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। 58 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक में। 59 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ था? किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1937 में म्यांमार भारत से अलग हुआ था। 60 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1919 में। 61 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग दुर्घटना किस सन में हुआ था? जालियांवाला बाग दुर्घटना किस सन में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919 में। जालियांवाला बाग दुर्घटना 1919 में हुआ था। 62 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है 1911 तक बिहार निम्नलिखित में किसके अंतर्गत था? 1911 तक बिहार निम्नलिखित में किसके अंतर्गत था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल महाप्रांत। 63 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर सैयद अहमद। 64 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन से। 65 का ए हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होम रूल। 66 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। 67 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 68 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। 69 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस फल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। निम्नलिखित में किस फल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू का। 70 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शूल्ब सूत्र। 71 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। 72 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेदों की कुल संख्या 4 है। 73 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का व्यवसाय पशुपालन था। 74 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामवेद को। भारतीय संगीत को सामवेद कहा जाता है। 75 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। प्रथम विधि निर्माता कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु है। 76 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन सा है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमद् गीता। 77 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोधन। 78 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या 18 है। 79 का सी हो जाएगा। पुराणों की संख्या 18 है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसने अपनाया था। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति का। 80 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरदेश शब्द का प्रयोग हुआ है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरेदर शब्द का उपयोग हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र। 81 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्यामिति। 82 का डी हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है अस्तोमा सदमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद से। 83 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/6। 84 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते हैं? प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण आभूषण। 85 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पतंजलि। 86 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दर्शन। 87 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंध। 88 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीमांसा। 89 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गणतंत्र। 90 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। 91 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। 92 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्नलिखित में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मनु स्मृति। 93 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामायण। 94 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र। 95 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कपास। 96 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु घाट सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोथल। 97 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है पाली ग्रंथों में गांव में मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्राम भोजक। 98 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महानंदनी। राइट नंद वंश का संस्थापक महानंदनी है। 99 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 326 ईसा पूर्व। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।